हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ योर अकाउंटिंग टीचर अंजलि। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेल्स बुक और उसके साथ साथ सेल्स रिटर्न बुक। परचेजेस बुक एंड परचेजेस रिटर्न बुक हम ऑलरेडी हमारे प्रीवियस सेशन में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वाली वीडियो देख सकते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि सेल्स बुक होता क्या है। देखिए, इट इज़ अ बुक टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल्स। इस वाली बुक में क्रेडिट सेल्स को एंटर किया जाता है। जब हम सेल्स बुक की बात करते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि उसमें कैश सेल्स नहीं आती, बिकॉज कैश सेल्स को रिकॉर्ड किया जाता है कैश बुक में। अगर आपको कैश बुक में भी कोई डाउट है और आपने मेरी कैश बुक की वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। तो हमने कहा कि क्रेडिट सेल्स जो है वो सेल्स बुक में एंटर की जाती है। अब ये किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं वो आप इस क्वेश्चन के थ्रू समझ जाएंगे। आप एक क्वेश्चन को ही अगर ध्यान से करेंगे तो आपको सेल्स बुक बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं टी.एस. ग्रेवाल के 22 एडिशन से। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सोल्ड टू मिसेस गुप्ता फर्नीचर हाउस दिल्ली 100 चेयर्स एंड 40 टेबल्स। इसका फॉर्मेट बिल्कुल उसी तरीके से बनाना है आपको जिस तरीके से परचेजेस बुक में बनाया। तो सबसे पहले हमने एंटर किया डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। इस वाले केस में है 1 अप्रैल 22। अब किसको हम सेल कर रहे हैं? तो सेल कर रहे हैं मिसेस गुप्ता फर्नीचर। क्या चीज़ सेल कर रहे हैं? 100 चेयर्स एट 1500 ईच। तो इसका अमाउंट निकल के आया 1,50,000। उसके बाद नेक्स्ट है 40 टेबल्स एट 2000 ईच। तो इसका अमाउंट हमारा निकल के आता है 80,000। अब हम क्या करेंगे? इसका टोटल निकालेंगे विच कम्स टू 2,30,000। अब हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट भी गिवन है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है? ट्रेड डिस्काउंट को सबट्रैक्ट करना है। सो लेस ट्रेड डिस्काउंट एट 5%। 2,30,000 का जब हम 5% कैलकुलेट करेंगे तो इट कम्स टू 11,500। तो हमारा अमाउंट जो निकल के आएगा कैलकुलेशन के बाद वो आएगा 2,18,500। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, सोल्ड टू मिसेस अजीत सिंह एंड सन्स कोलकाता। उसे क्या सेल किया? देखिए 150 डिस्क एट 1,000 ईच। सो टोटल अमाउंट निकल के आता है 1,50,000। उसके बाद 160 चेयर्स एट 1,500 ईच। हमारा अमाउंट जो निकल के आएगा वो आएगा 2,40,000। अब यहाँ पर भी ट्रेड डिस्काउंट गिवन है हमें एट द रेट 5%। सो नाउ वी नीड टू सबट्रैक्ट दिस ऑल्सो। हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो इट कम्स टू 19,500। सो आप 390 में से जब आप ये अमाउंट माइनस करेंगे तो हमारी जो फाइनल फिगर निकल के आएगी वो निकल के आएगी 3,70,500। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, सोल्ड टू मिसेस आइडल फर्नीचर हाउस दार्जिलिंग। अब इसकी देखते हैं क्या क्या सेल किया है। 10 सोफा सेट्स एट 75,000 ईच। सो हमारा अमाउंट निकल के आता है 7,50,000। उसके बाद 5 अलमीराज एट 3,000 ईच। अमाउंट निकल के आएगा 15,000। उसके बाद नेक्स्ट है 25 राउंड टेबल्स एट 4,000 ईच। तो ये अमाउंट निकल के आएगा हमारा 1,00,000 रुपीज़। अब हम इन तीनों का जब टोटल करेंगे तो वो निकल के आएगा 8,65,000। अब यहाँ पर भी हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट गिवन है तो हमें क्या करना है? ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करना है। यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट 10% है, सो इट विल कम 86,500। हम 8,65,000 में से 86,500 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास फाइनल फिगर निकल के आएगी 7,78,500। अब आपको क्या करना है? इन सब का टोटल करके जो फाइनल फिगर है हमारी सेल्स बुक की वो फाइंड आउट करनी है। तो जब हम इन तीनों को टोटल करेंगे तो हमारा अमाउंट निकल के आएगा 13,67,500। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है वो भी आपको आनी चाहिए। अगर मैं बात करूं हम सेल्स की जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं तो आप सभी को ये पता होगा और सभी आंसर देंगे कि हम कैश अकाउंट को या फिर बैंक अकाउंट को या डेटर अकाउंट को, जैसा भी क्वेश्चन में दिया है, इन सभी को या इनमें से जो भी एक एप्लीकेबल है उसको डेबिट करेंगे और क्रेडिट करते हैं हम सेल्स अकाउंट को। तो सेम यही चीज़ यहाँ पर हो रही है हमारे साथ। हमने क्या किया? जो भी पार्टीज थी उन सभी को डेबिट किया उनके रिस्पेक्टिव अमाउंट से और क्रेडिट करेंगे हम सेल्स अकाउंट को। यहाँ पर इन सभी ट्रांजैक्शंस का टोटल आ जाएगा।
अब अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपको लेजर अकाउंट भी प्रिपेयर करने हैं, तो वो देखिए सबसे पहले हम बना रहे हैं सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट हमारा क्या हो रहा है इस जर्नल एंट्री में, अगर आप देखेंगे तो क्रेडिट हो रहा है। वाई? बिकॉज सेल्स क्या है, बिजनेस के लिए इनकम है, और इनकम इंक्रीज होती है तो उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यस, ये आप एंट्री पास करेंगे। बिकॉज हमने सेल्स बुक बनाई है तो हम कंसोलिडेट एक ही एंट्री पास कर रहे हैं मंथ एंड में। सो बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक आप यहाँ अमाउंट ट्रांसफर करेंगे 13,67,500। अब आपको ये तीनों लेजर्स भी प्रिपेयर करने हैं, तो मैं आपके लिए सिर्फ एक लेजर यहाँ पर बना के दिखा रही हूँ, बाकी 2 लेजर्स आप अपने आप प्रिपेयर करेंगे। अगर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बताइएगा। सो अजीत सिंह एंड सन्स अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं। अब ये देखिए, अजीत सिंह एंड सन्स अकाउंट बिजनेस के लिए क्या है, असेट है। ये डेटर्स हैं, डेटर्स बिजनेस के लिए असेट होती है। तो असेट में क्या रूल होता है कि जो भी इंक्रीज होता है उसे हम डेबिट करते हैं। तो इससे आपको क्लियरली समझ में आएगा कि यहाँ पर हमें ये डेबिट साइड में एंट्री दिखानी है। अप्रैल 10 की ट्रांजेक्शन थी हमारी, अप्रैल 10 टू सेल्स अकाउंट 3,70,500, बिकॉज इसका अमाउंट 3,70,500 ही था। देखिए जब भी हम सेल्स बुक, परचेज बुक या कैश बुक बनाते हैं तो जो कैश या सेल्स वाली या परचेज वाली एंट्री वो तो उस पर्टिकुलर बुक में चली जाएगी। जो दूसरा वाला पार्ट होता है उसकी आपको इस तरीके से उसके लेजर में एंट्री शो करनी होती है। अब देखते हैं सेल्स रिटर्न बुक, और वी कैन से रिटर्न्स इनवर्ड बुक। ये बुक प्रिपेयर की जाती है टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल्स रिटर्न, यानी कि अगर कोई सेल क्रेडिट में की गई है और वो रिटर्न हो रही है तो उसको रिकॉर्ड किया जाता है सेल्स रिटर्न बुक में। इसका फॉर्मेट बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने परचेजेस रिटर्न के केस में बनाया था, बस यहाँ पर क्रेडिट नोट नंबर आ जाता है डेबिट नोट नंबर की जगह पर। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि व्हाट इज़ दिस क्रेडिट नोट। देखिए क्रेडिट नोट का मतलब क्या होता है कि जब सामने वाली पार्टी का अकाउंट आप अपनी बुक्स में क्रेडिट करते हैं तो उसे बोलते हैं क्रेडिट नोट। अगर मैं इस तरीके से समझाऊंगी तो आपको समझ नहीं आएगा, बहुत सिंपल तरीके से देखते हैं इसको। जब हमने क्रेडिट में सेल्स की थी तो हमने अपनी पार्टी का अकाउंट अपनी बुक्स में क्या किया था, डेबिट किया था, बिकॉज हमें अभी वो पैसा मिला नहीं है, वो डेटर है, मिलना है। तो जब वो रिटर्न हो गई है तो सामने वाले को हमें पैसा क्या करना है, कम देना है। तो पहले जब डेबिट किया था तो अब जब कम करना है तो उसको हम अपनी बुक्स में क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, इसीलिए इसे हम क्रेडिट नोट कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 आप देखिए, एक ही क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि सेल्स बुक को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो। पहली ट्रांजैक्शन है यहाँ पर फरवरी 10/22 की, जहाँ पर कि रामा स्टोर्स को कुछ टीवी सेल किए गए थे जिसमें से कि 2 टीवी वापस आते हैं जिसमें कि प्राइस गिवन है 20,000 ईच, विच मीन्स कि टोटल अमाउंट कितना हुआ 40,000। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो है सोहन सिंह एंड कंपनी देहरादून, जिसको कुछ वॉशिंग मशीन सेल की गई थी जिसमें से कि 3 वॉशिंग मशीन जो है वो वापस आ गई है। एक वॉशिंग मशीन का प्राइस था 10,000, तो टोटल कितना हुआ 30,000। ये 2 ही ट्रांजैक्शन हमारे क्वेश्चन में गिवन थी। अब हम जब इसका टोटल निकालेंगे तो टोटल निकल के आएगा हमारा 70,000। अब आपको इसमें बनाना है सेल्स रिटर्न अकाउंट या फिर रिटर्न्स इनवर्ड अकाउंट भी हम इसे कहते हैं। देखिए जब हमने सेल्स की थी तो अपनी बुक्स में सेल्स को क्या किया था, क्रेडिट किया था। तो जब वो रिटर्न हो रही है तो उसे बुक्स में क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर आप ये मंथ एंड में एंट्री दिखाएंगे टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक 70,000। अब यहाँ पर आपको इन दोनों पार्टीज़ का लेजर भी प्रिपेयर करना है। मैं एक पार्टी का लेजर बना रही हूँ, दूसरे का आप खुद बनाएंगे। सो रामा स्टोर्स दिल्ली। अब हम इसे यहाँ पर क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हमने सेल की थी तो इसको अपनी बुक्स में डेबिट किया था। अब ये डेटर है, बिजनेस के लिए असेट है, कम हो रही है तो हम क्या करेंगे, इसे क्रेडिट करेंगे। सो बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट 40,000। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज जो मैंने सेल्स और सेल्स रिटर्न बुक बताई है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। फिर भी कहीं कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू इट नाउ। उसके साथ साथ बेल आइकन प्लीज़ प्रेस कर दीजिएगा
सो दैट फ्यूचर में आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। लाइक और शेयर तो करते ही रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।